हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख? तो याद रखिए, राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, यह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? तो याद रखिए, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह? तो याद रखिए, साबरमती से। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो याद रखिए, शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? किसने की थी द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत? तो याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखिए, संगम वंश ने। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिए, हैदराबाद को कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म? तो याद रखिए, लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? कौन सा है सबसे पुराना वेद? तो याद रखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी का नाम क्या है? जापान की राजधानी क्या है? तो याद रखिए, जापान की राजधानी है टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और हाँ, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जापान की राजधानी के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिए, इसके आंसर हो जाएंगे केरल
केरल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है राजहंस पर्व? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कौन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? तो याद रखिए हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? किस देश के बीच स्थित है मेजिनोट रेखा? तो याद रखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सतलज। सतलज नदी के तट पर स्थित है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो याद रखिए कपास खरीफ फसलों का उदाहरण है, खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक थे, कौन थे पंचतंत्र के लेखक? तो याद रखिए विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। ओके, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।